नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 2 दिनों तक चले लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले के बाद अब किसान जो फर्जी किसान हैं उनको लगने लगा है कि इस बार सरकार डंडे के अलावा हमें कुछ और नहीं देने वाली है। ये जो दिल्ली चलो मार्च है वो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर ही रुक गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पूरी की पूरी प्लानिंग बनाई और सीएम खट्टर को बोला कि इस बार सामान्य तरीकों से काम नहीं चलेगा। इन लोगों के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देने की योजना पर काम करो और वहां पर जिस तरीके से ये पंजाब से चलकर ट्रैक्टर ट्रोलियों में भरकर अपने साथ जो ये राशन का सामान लेकर आने की बात कर रहे हैं कि 6 महीने डटे रहेंगे, दिल्ली बॉर्डर पर नहीं पहुंचना चाहिए। हरियाणा पर इसको रोको और जो तरीके अपनाने हैं अपनाओ, क्योंकि इन लोगों का जो फर्जी आंदोलन है ये सिर्फ हुड़दंगई है। हुड़दंग मचाना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीतिक आंदोलन है। जिस तरीके से बार बार कुछ सबूत मिले, दिखाया गया, समझा गया कि ये 2 किसान नेता जो तथाकथित किसान नेता कहे जा सकते हैं, किसान नेता नहीं है, ये किसानों और मजदूरों की बात कर रहे हैं। एक किसान नेता कौन है? सरवन सिंह पंढेर और दूसरे जगदीश सिंह डल्लेवाल। ये दोनों पंजाब में घूम घूम कर पिछले 1.5 महीने से इकट्ठा कर रहे थे लोगों को, इसलिए कि जनवरी में हंगामा करेंगे। और ये हंगामा इसलिए करेंगे क्योंकि दिल्ली अगर आ जाते हैं, यहां पर हंगामा करते हैं, हाईवे रोकते हैं, तो पूरे देश की मीडिया नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इसे कवर देगी और फिर यह बदनामी होगी केंद्र सरकार की कि पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं जो परेशान हैं, हिंदुस्तान के किसान सरकार के खिलाफ है। जबकि ये गिने चुने पंजाब के कुछ जिले के लोग हैं जो किसान बनकर आंदोलन करने के लिए आए हैं, जिनका मकसद हंगामा खड़ा करना है, कोई मांग बनवाना नहीं है। लेकिन 2 दिनों तक इनकी जमकर कुटाई हुई। जो शंभू बॉर्डर पर इन लोगों ने अपने हथियार लाए थे, हथियार भी कैसे? पहले तो ट्रैक्टर ट्रोलियों में भर भर के पंजाब से लाया गया कुछ गीली मिट्टी के बोरियां, ताकि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसको निष्क्रिय किया जाए। इसके बाद स्विमिंग पूल में जो तैरने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता है वो चश्मा लेकर आए, ताकि वो जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं वो उनके आंखों में न लगे। ये तैयारियां क्या किसानों की है? उसके बाद एक और तरीका अपनाया गया, जैसे आसमान में ड्रोन उड़ता हुआ दिखा, इन लोगों ने एक और तरीका अपनाया, पतंग ले आए वहां से कि किसी तरीके से ड्रोन को खत्म करो, वहां पर उसे टकराओ ताकि ड्रोन खत्म हो जाए। और यह हमले की बात नहीं थी बल्कि चैलेंज कर रहा था हरियाणा की सरकार को, लेकिन सरकार अडिग रही और जिस तरीके से इन लोगों को पीट पीट कर पंजाब भेज दिया, 40 से ज्यादा ये फर्जी किसान घायल हो गए। और फिर पंजाब सरकार सामने आई। पंजाब सरकार यानी भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार और पीछे से केजरीवाल जो भगवंत मान को कठपुतली की तरह नचा रहा है, उसने आदेश दिया और भगवंत मान की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सामने आए बयान देने के लिए। यह कौन सी क्रूरता है? देखिए, हमारे राज्य के 40 से ज्यादा किसान घायल हो चुके हैं, हम उनको फ्री में इलाज करेंगे। ऐसे भी सरकारी अस्पतालों में फ्री में ही इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग गलत करने जा रहे थे, पिट पिटाकर वापस आ रहे हैं। हरियाणा सरकार उनका इलाज नहीं करेगी, क्योंकि बॉर्डर से इस तरफ तो आना ही नहीं है, आने ही नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस मुस्तैद रही। दिल्ली पुलिस अपने सारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट करके रखी हुई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गए थे, लेकिन इन लोगों को मौका नहीं मिला हाथ साफ करने का। यहां तक खट्टर ने पहुंचने ही नहीं दिया। 2 दिनों की जमकर कुटाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है, इन लोगों को लगा
कि अब खट्टर साहब मानने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना पुलिस का भी इस्तेमाल किया जाए। अब पंजाब के पुलिस कमिश्नर भी मैदान में उतर गए कि यह तरीका सही नहीं है। हरियाणा की पुलिस जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, इन लोगों को पीट रही है, वो सही तरीका नहीं है, इन्हें एक रास्ता दिया जाना चाहिए। लेकिन पंजाब पुलिस भी सामने आई और पंजाब पुलिस के डीआईजी, आईजी सब लोगों ने बताया अलग अलग क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम किस आधार पर इन लोगों को गुंडागर्दी करने का अधिकार दे दें। हमारे क्षेत्र से होकर गुजरेगा, हाईवे जाम करेगा, ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है और हाईवे अथॉरिटी के पास ये अधिकार है कि यहां पर कोई आंदोलन नहीं करने दे। हमें पूरा तरीके से केंद्र सरकार के तरफ से अधिकार मिला है कि हाईवे की सुरक्षा करना स्टेट की पुलिस का काम है। तो नेशनल हाईवे की सुरक्षा कौन करे? ये स्टेट पुलिस अगर सक्रिय ना हो तो ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कहीं भी जाकर खड़ा कर देंगे, हंगामा करेंगे, टेंट तंबू लगा देंगे, फिर आवाजाही खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये लोग सोचने लगे कि इस बार 2022 की तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। जिस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली बॉर्डर पर आकर जाम कर दिया था, यहां पर मीडिया वाले जाकर इनको दिखाते रहते थे। कुछ दिन के बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि देखिए ये महिलाएं यहां पर बैठी है, ये 15 साल 12 साल 8 साल के बच्चे भी यहां पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? किसने बुलाया था? प्रोटेस्ट करने के लिए तुम बच्चों का इस्तेमाल करोगे, महिलाओं का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद कहोगे कि किसान हैं हम, हमारी मांग पूरी की जाए। ये तो शाहीन बाग के आंदोलन की तरह है, जैसे महिलाओं ने परेशानियां पैदा कर दी, महिलाओं ने विक्टिम कार्ड खेला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दादी, नानी, मामी ये कहानियां गढ़ी जाती रही कि देखिए सीए के खिलाफ कैसे महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है। इसी तरीके से इन लोगों ने भी सोचा था, लेकिन ये सारा एजेंडा सरकार के एक फरमान से फेल हो गया। ये लोग बैकफुट पर आ गए हैं। पिट पिटा कर अब किसान, जो फर्जी किसान हैं, वो हरियाणा के बॉर्डर से अब फिर पंजाब की तरफ वापस आ रहे हैं। ये जो किसान नेता सरवन सिंह और जगजीत सिंह, ये दोनों भी अब सोच लिए कि अगर ऐसे ही पिटाई होती रही तो हमने जो पैसे दे देकर इन लोगों को बुलाया है उसका मनोबल गिर जाएगा। कोई 2000-4000 रुपए के लिए अपना हाथ पैर नहीं तुड़वा सकता। जैसा कि पंजाब की सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री बार बार कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा किसान जो घायल हैं वो यहां अस्पताल में भर्ती हैं, पटियाला में उनका इलाज हो रहा है। ये सारे लोग जिस तरीके से पिट पिटाकर वापस आए थे, इन लोगों को जब देखा तो दूसरे लोगों का भी मनोबल गिर गया। वो अब पंजाब से हरियाणा की तरफ दिल्ली चलो अभियान में शामिल होने नहीं आ रहे हैं और इसलिए अब 2 दिन के इस पिट पिटाई के बाद डंडे चले तो सब बैकफुट पर आ गया कि अब बातचीत से समस्या का समाधान होगा। ठीक है, बातचीत होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने भी कहा बातचीत के लिए हम तैयार हैं। अगर आपकी मांगों में सच्चाई है, जायज है, तो कुछ मांगे हम मान लेंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि लाखों करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ कर दो, ये कोई तरीका नहीं होता है। ये यूपीए की सरकार के समय एक बार उस समय 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था किसानों का, सारा का सारा केसीसी का कर्ज माफ कर दिया गया। अगर ऐसे ही माफ करते रहोगे तो वही तुम्हारे ही सरकार के तुम्हारे ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, उनका इंटरव्यू देखिए, उन्होंने बोला था कि हमें उतनी ही पैर पसारने चाहिए जितने चादर हो। एक घर की महिला भी जानती है कि अगर आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं बना सकते हैं, अगर वेजिटेबल सब्जियां नहीं लाए मार्केट से तो सब्जी नहीं मिलेगी। उसके लिए उपलब्धता की जरूरत है और कर्ज जो लिए जाते हैं या माफ किए जाते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए जरूरी इस बात के लिए है कि हम जो कर्ज ले रहे हैं वो कोई ऐसे भविष्यगामी प्रोजेक्ट में लगे जिससे स्थायी संपत्ति अर्जित हो। आप रोजमर्रा के कामों के लिए कर्ज नहीं ले सकते। इसलिए कांग्रेस की सरकार में जो बैठे हुए लोग थे वो उस समय समझते थे। नरसिम्हा राव ने इसी आधार पर ये जो महान अर्थशास्त्री कांग्रेस वाले कहते रहे, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिनांस मिनिस्टर बनाया था। लेकिन आज के लीडरशिप कांग्रेस को देखिए, बार बार
हम सारे के सारे एमएसपी के गारंटी तो देंगे ही, किसान को कर्ज माफ कर देंगे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, हर जगह पर ये बेरोजगारी भत्ता 10 गुना कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, बिजली पूरी तरीके से माफ हो जाएगी किसानों के लिए, सारे सब्सिडी दिए जाएंगे, हर जगह गारंटी दी जाएगी मुफ्तखोरी की। ये अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले स्कीम है या फिर देश को आगे बढ़ाने वाले, ये अब सरकार मानने वाली नहीं है। इसलिए 3 मंत्रियों को भेजा जा रहा है, 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल किसानों की तरफ से भी है कि जाइए आप लोग बातचीत के टेबल पर बैठिए और बैठकर वहां चर्चा कीजिए कि किस तरीके से हम आगे समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुंडागर्दी करोगे तो पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। अगर डेमोक्रेसी में भी पुलिस को अधिकार दिया जाए तो उसी तरीके से माफियाओं गुंडाओं का हाल करेगी जैसे उत्तर प्रदेश के सारे माफिया त्राहिमाम कर रहे हैं। यही पुलिस है जो 10 साल पहले भी थी। सारे 10 साल पहले वाले पुलिसकर्मी ऑफिसर रिटायर नहीं हो चुके हैं, वो ही अब भी हैं जो 10 साल पहले थे अखिलेश यादव की सरकार में। लेकिन आज योगी की सरकार में अधिकार मिला और उन लोगों ने माफियाओं को ऐसे नचाया कि आज जो पहले की तरह व्यवस्थाएं रहती तो हर जो ऐसे दिग्भ्रमित युवा है सोचता पिस्टल लो और फिर सबसे बढ़िया काम तो यही है वसूली करो। आज उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता है। गुंडागर्दी करोगे तो घर से घसीट कर पुलिस ले जाएगी, जेल के अंदर दिखोगे। वैसे ही जैसे अतीक अहमद, अशरफ अहमद और ऐसे मुख्तार अंसारी जैसे लोग दूसरे क्षेत्रों के गुंडा बदमाश सब जेल के अंदर, कई का इनकाउंटर, विकास दुबे नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो गई थी। इसलिए सरकार को पुलिस को ताकत देनी पड़ेगी और खट्टर की सरकार ने यही ताकत दी कि इस पूरे एरिया से 2 बॉर्डर है जिंद के पास भी, और उन जगहों पर ऐसी व्यवस्था करो ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ तो दिल्ली की तरफ नहीं जा सकता है, पैदल जाओ। तुमने मांग की थी कि हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है, करो प्रदर्शन। क्या जंतर मंतर पर पूरे दिल्ली के इलाकों से होता हुआ ये सीपी जैसे जगह पर जाओगे तुम ट्रैक्टर लेकर? वहां पर जाने का मतलब है कि कियोस्क पैदा करना चाहते हो, हंगामा करना चाहते हो। पिछले बार की तरह इस बार भी ट्रैक्टर और ट्रोलियों से कुचलकर लोग मरते तो फिर सरकार बैठकर देखती रहेगी? यही स्थिति रही कि आज ये लोग तितर बितर हो गया है, डर रहा है बॉर्डर के पास आने से। ये जो बैरिकेड तोड़ रहा था, बैरिकेड के पास जाने की स्थिति लोगों की नहीं है। डरता है कि अगला नंबर किसका आएगा, हाथ पांव तोड़वाकर पटियाला के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। इसलिए अब बातचीत होगी और बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने 3 मंत्रियों को भेजा है। 3 मंत्री कौन है? कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनसे कृषि संबंधित बातचीत करो। उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनसे बातचीत करो कि वो किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको जोड़ा जा सकता है इंडस्ट्री के तौर पर, उसको फायदा पहुंचाया जा सकता है, कॉमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है, कैश क्रॉप उपजाया जा सकता है, किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करोगे तो गृह मंत्रालय जो आदेश देगी उसके बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा ये समझ लो। जो ये 4, 5, 10 किसान बैठकर ये फर्जी तरीके से आंदोलन डिजाइन करते हो, खालिस्तानियों से पैसा लेते हो, आतंकियों का फंडिंग करता है, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। तुम्हारी लिस्ट तैयार है, एक एक करके जेल के अंदर दिखाई पड़ोगे। जब ये कठोर कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, तो अब स्थितियां खराब हो रही है किसकी? पंजाब की सरकार की। ये बिलबिला रहा है भगवंत मान इसलिए नहीं क्योंकि उनके लोग यहां पिट पिटा रहे हैं, इसलिए बिलबिला रहा है कि जब वहां पर पिटाई होगी तो फिर ये लोग मजबूरी में पंजाब में ही आंदोलन करेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब 2 किसान जो संगठन है, भारतीय किसान यूनियन उग्रहान और भारतीय किसान यूनियन धनेर, ये 2 किसान यूनियन जो है, इन दोनों ने रेल रोको अभियान शुरू किया पंजाब के अंदर। यही स्थिति पिछली बार हुई थी
जब इन लोगों ने शुरुआत पंजाब से की, पंजाब में रेल रोकना शुरू किया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उस समय सीएम थे, उनको लगा ये पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई, हमारे हाथ सामान नहीं आ रहा है, हमारे यहां सामान्य जरूरतों के लिए, अनाज तो छोड़ दीजिए, सब्जी, तेल, मसाले, ये जो सारे सामान होते हैं रोजमर्रा के, वही नहीं आ पा रहा है। लोग अब पंजाब के रूट से जा नहीं रहे हैं। ऐसे में तो पंजाब की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसलिए उन्होंने समझा बुझाकर सारे लोगों को दिल्ली भेजा कि जाकर दिल्ली के बॉर्डर पर हंगामा करो। अब वही मुसीबत भगवंत मान की आने वाली है। दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब में रेल रोको अभियान शुरू हो गया है। अब जब रेल रुकेंगे, अर्थव्यवस्था चरमराएगी, लोग परेशान होंगे, तो भगवंत मान की मुसीबत भी बढ़ेगी। मतलब इस बार जो ये फर्जी किसानों का आंदोलन है, उसकी रीढ़ टूट गई है। 2 दिन के अंदर ही इन लोगों की औकात बता दी गई है कि तुम जब चाहो तब 1000, 2000, 4000 गुंडों के साथ दिल्ली में नहीं घुस सकते, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर कब्जा नहीं कर सकते, रेल की पटरियां नहीं तोड़ सकते, अराजकता नहीं पैदा कर सकते। ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करो, गुंडागर्दी मत करो, प्रेशर ग्रुप बनाओ, दबाव डालो सरकार के ऊपर कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपको 10 सीटों का नुकसान हो जाएगा, हम झेल लेंगे। अगर जायज मांग रही तो कोई सरकार, कोई पार्टी 10 सीट, 5 सीट, 20 सीट का नुकसान नहीं झेल सकती। लेकिन जो राष्ट्रीय हित की बात करने वाली पार्टी है, वो 10-5 सीटों के लिए ऐसा समझौता नहीं कर सकती जिससे देश उसी तरीके से फिर पीछे की तरफ जाना लगे, रिवर्स गियर मिल जाए, जैसे कि 1947 से लेकर 2014 तक इन लोगों ने बीच बीच में कुछ समय को छोड़कर गर्त में पहुंचा दिया हिंदुस्तान को। अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये पिट पिटाकर 2 दिन के बाद अपनी औकात में आए हैं, बातचीत के टेबल पर जा रहे हैं और बातचीत ही समाधान के तरीके निकाल रहे हैं। गुंडागर्दी करोगे, जवाब उसी अंदाज में मिलेगा और उसी अंदाज में मिल भी रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।